शराब घोटाले मामले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं 39 जगह छापा पड़ा है। शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू का एक्शन लगातार जारी है और एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज 3 जिलों में कुल 39 ठिकानों पर रेड की गई है, जिसमें सोना, चांदी, संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 90 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। आज इसी कार्रवाई पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दुर्ग जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। सुबह 4 बजे ही संयुक्त छापेमारी टीम ने दुर्ग और भिलाई में व्यापारियों और नेताओं के घर पर रेड की और छानबीन के बाद कई दस्तावेज जब्त किए गए। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी अशोक अग्रवाल और उनके छोटे भाई विनय अग्रवाल के घर पर भी रेड हुई है। अशोक अग्रवाल के पास फैब्रिकेशन और बाकी चीजों की फैक्ट्रियां हैं और इन पर कवासी लखमा के साथ मिलकर शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। इसके अलावा भिलाई के नेहरू नगर में कारोबारी और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बंसी अग्रवाल के घर में भी रेड हुई है। बंसी अग्रवाल के पास तार बनाने की फैक्ट्री है और इनके पास भी शराब घोटाला का पैसा पहुंचने का आरोप है। वहीं धमतरी में अशोक अग्रवाल के दामाद सौरभ अग्रवाल के घर पर 8 अफसरों की टीम रेड की है। सौरभ अग्रवाल पर शराब के पैसों से बेशकीमती जमीन खरीदने का आरोप है, जिसमें अशोक अग्रवाल ने के जरिए शराब घोटाले का पैसा जमीन में इन्वेस्ट कराने की बात सामने आई है। इसके अलावा महासमुंद जिले में ईओडब्ल्यू की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। शराब घोटाले को लेकर 3 गाड़ियों में लगभग 20 अधिकारियों की टीम रेड के लिए पहुंची थी। सांकरा ग्राम पंचायत में धान व्यापारी कैलाश अग्रवाल के घर और बसना नगर पंचायत में एलआईसी एजेंट जय भगवान अग्रवाल के घर भी रेड की गई है। रेड से जुड़ी हमारे सहयोगियों की एक रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आई है, देखिए। छत्तीसगढ़ में आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम देखिए पहुंची हुई है और लगातार यहाँ पर जो उनका घर की तलाशी ली जा रही है। सारी कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर की जा रही है। ईओडब्ल्यू की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पसना में जो जय भगवान अग्रवाल हैं उनके निवास पर जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है। 3 दिन पहले भी ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले मामले में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें संपत्ति के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत 19 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे और आज 90 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। मतलब 2 रेड में 1 करोड़ 9 लाख रुपए कैश मिले। जानकारी के मुताबिक पिछली रेड और पूछताछ में मिली इनपुट के आधार पर आज कार्रवाई की गई है। शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की दबिश को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनना चाहिए। अब देखिए सब जांच एजेंसियां हैं और अपना काम वो कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। जिनके ऊपर भी शिकायत किसी बात को लेकर है तो उसकी मतलब वो लोग जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर उनको दंडित करने का काम भी वो लोग करेंगे। देखिए, आपको खबर तो आज बता दिया कि कहां-कहां छापा पड़ा है, लेकिन अंदर की खबर है और हमारे तो ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे का नाम ही है इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी महोदय, कुछ कहते हैं ना कि जी अभी भरा नहीं, कुछ तो ऐसी बात बताइए मुस्कुराते हुए जो लोग सोच रहे हैं कि इस खबर में छापे के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, तो उन्हें ये लगे कि नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है। मृगेंद्र जी, देखिए, इस छापे में अभी सच में बहुत कुछ बाकी है। 3 दिन पहले जब छापेमार कार्रवाई हुई थी उस दिन ही हमने बताया था कि ये छापा आगे बढ़ेगा और कुछ और लोगों तक जाएगा। आज 39 लोगों तक ये छापा पहुंचा है और ख़ास बात एसीबी के जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कागज़ मिले, जो दस्तावेज मिले हैं, वो प्रदेश के बाहर कई संपत्तियों के मिले हैं, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि इसमें शराब घोटाले का पैसा है। हैदराबाद में होटल, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में ज़मीन, ऐसी चीज़ों के दस्तावेज मिले हैं। तो आप समझिए कि आने वाले समय में इस जांच का दायरा प्रदेश के बाहर भी जाएगा और हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ शहरों तक एसीबी की टीम जाएगी। इसके साथ ही जो आज कार्रवाई हुई उसमें सबसे प्रमुख कार्रवाई, इसमें बीजेपी से जुड़े कुछ लोग भी हैं जो हालांकि बहुत छोटे पद पर हैं और सत्ता आने के बाद
बीजेपी के पाले में गए, बीजेपी की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ सरकार में बीजेपी के साथ घूमने से उनके भ्रष्टाचार छुप नहीं जाते। उन पर भी एसीबी की रेड पड़ेगी और उनको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम अब तक बरामद की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में और बड़ी कार्रवाई होगी। जी, ये आपने ठीक बात बताई कि मतलब अगर कांग्रेस का पट्टा डालकर घूम रहे और सरकार बदली और सोचे गुरु कि बीजेपी ज्वाइन कर लो सब कुछ साफ हो जाएगा, तो साफ नहीं होगा, छापा पड़ेगा। यही इनसाइड स्टोरी मिसिंग रहती है अमेरिकन जी। और उसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं कि नहीं बोलूँगा, जाने दीजिए। लेकिन इस तरह की जो अंदर की कहानियाँ ये आप लाते रहिएगा। कुल मिला के खबर ये दे दी अमेरिकन पांडे ने कि ये भाई साहब महाराष्ट्र और हैदराबाद तक इसके तार जा सकते हैं और झारखंड तो चले ही गए हैं।